चांदनी शहजादी और साए की सल्तनत। कहा जाता है कि पहाड़ों के उस पार एक ऐसी सल्तनत थी जिसे लोग साए की सल्तनत कहते थे, जहां दिन में भी रोशनी मध्यम रहती और रात में चांद गैर मामूली तौर पर रोशन होता। इस सल्तनत में एक शानदार महल था जिसकी दीवारें सफ़ेद पत्थर से बनी थीं और जिन पर चांदनी पड़ते ही नीला सा अक्स उभर आता था। इसी महल में एक शहजादी रहती थी जिसे लोग चांदनी शहजादी कहते थे, क्योंकि उसकी आंखों में हमेशा उदासी के साथ चमक भी हुआ करती थी। चांदनी शहजादी पैदाइश से ही आम बच्चों से मुख्तलिफ थी। वो बोल सकती थी, हंस सकती थी, मगर उसकी आवाज़ में एक अजीब सी कमज़ोरी थी, जैसे हर लफ्ज़ बोलते वक्त उसके दिल का कोई हिस्सा बोझल हो जाता हो। वक्त के साथ साथ उसने बोलना कम कर दिया और फिर एक दिन ऐसा आया कि उसने खामोशी को ही अपना लिबास बना लिया। दरबार के हकीम, जादूगर और दानिश्वर सब आजिज आ गए, मगर शहजादी की खामोशी न टूटी। सल्तनत के लोग कहते थे कि शहजादी पर किसी कदीम सायादार जादू का असर है। कुछ का ख्याल था कि ये खामोशी दरअसल एक कुर्बानी है जो वो अनजाने में दे रही है। इसके वालिद बादशाह आर्यन दिन रात फिक्र में डूबे रहते। उनकी ताकतवर सल्तनत दुश्मनों से महफूज थी, मगर वो अपनी बेटी के सामने खुद को बेबस महसूस करते थे। चांदनी शहजादी को बाग में वक्त गुजारना पसंद था। वो वहाँ पुराने दरख्त के नीचे बैठकर परिंदों को देखती, जिनके गीत वो सुन तो सकती थी मगर जवाब नहीं दे सकती थी। उसके दिल में एक ख्वाहिश पुल रही थी कि काश कोई उसकी खामोशी को सुन सके, काश कोई उसके दिल की ज़बान समझ पाए। एक रात जब चांद गैर मामूली तौर पर बड़ा और रोशन था, शहजादी ने ख्वाब देखा। उस ख्वाब में एक अजनबी नौजवान साए से निकलकर उसके सामने आया। उसकी आंखों में दर्द भी था और उम्मीद भी। उसने शहजादी से कुछ कहा, मगर ख्वाब में भी वो आवाज़ सुन न सकी। बस इतना देखा कि नौजवान ने उसके सीने की तरफ इशारा किया, जैसे उसके दिल में कोई राज छुपा हो। अगली सुबह साए की सल्तनत में एक अजीब खबर फैल गई। शुमाली सरहद से एक नौजवान आया था जो खुद को एक आम मुसाफिर कहता था, मगर उसके कदमों में अजीब वक़ार था। उसका नाम एलार था। वो बोलता कम था, मगर उसकी आंखें बहुत कुछ कह देती थीं। एलार को महल में बुलाया गया, क्योंकि बादशाह को महसूस हुआ कि ये नौजवान आम नहीं। दरबार में सब लोग मौजूद थे, मगर जब एलार की नज़र चांदनी शहजादी पर पड़ी तो वो लम्हा भर के लिए रुक गया। उसे लगा जैसे वो उसे पहले कहीं देख चुका हो, शायद ख्वाब में या किसी और जिंदगी में। चांदनी शहजादी ने पहली बार किसी अजनबी को देखकर खौफ महसूस नहीं किया। एलार की खामोश मौजूदगी उसे अपनी खामोशी जैसी लगी। दोनों एक दूसरे को देखते रहे बगैर किसी लफ्ज़ के, मगर उनके दरमियान एक अनजानी समझबूझ पैदा हो चुकी थी। दिन गुजरते गए और एलार महल में रहने लगा। वो बाग में शहजादी के करीब बैठता, कभी दरख्तों की तरफ इशारा करता, कभी आसमान की तरफ। शहजादी उसकी बातों को लफ्ज़ों के बगैर समझने लगी। ये पहली बार था कि उसकी खामोशी उसे कैद नहीं लग रही थी। एक शाम जब हुआ में अजीब सी सर्दी थी, एलार ने शहजादी को साए की सल्तनत के पुराने राज के बारे में बताया। उसने इशारों में समझाया कि इस सल्तनत की बुनियाद एक कुर्बानी पर रखी गई थी और अब वो कुर्बानी दोबारा मांगी जा रही है। शहजादी के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे महसूस हुआ कि उसकी खामोशी उसी कुर्बानी का हिस्सा है। उसके ख्वाब, उसका दर्द सब एक ही धागे से जुड़े थे। वो बोल न सकी, मगर उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। इसी रात साए की सल्तनत पर अजीब अंधेरा छा गया। चिराग बुझने लगे, दरख्त सूखने लगे और लोग खौफ में मुब्तला हो गए। दरबारियों ने कहा कि अगर कुर्बानी पूरी ना हुई तो सल्तनत ख़त्म हो जाएगी। बादशाह आर्यन ने फैसला किया कि वो अपनी बेटी को कुर्बान नहीं होने देगा, चाहे सल्तनत ही क्यों ना बर्बाद हो जाए। मगर चांदनी शहजादी ने पहली बार अपने वालिद की आंखों में देखा और आहिस्ता से सर हिला दिया। वो तैयार थी। एलार ने उस फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश की, मगर वो जान चुका था कि कुछ तकदीरें लफ्ज़ों से नहीं बदलती। उसने सिर्फ इतना किया कि शहजादी के हाथ पर अपना हाथ रख दिया, जैसे कह रहा हो कि वो अकेली नहीं है। कुर्बानी की रात।
चांदनी शहजादी को साय के मंदिर में ले जाया गया। वहाँ एक कदीम आईना था जिसमें सिर्फ वही शख्स अपना अक्स देख सकता था जो सच्चाई को कबूल करे। जैसे ही शहजादी आईने के सामने खड़ी हुई, उसका अक्स बोलने लगा। आईने ने बताया कि शहजादी की खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। उसने बरसों से सल्तनत के साए अपने अंदर समोए रखे थे और अब वक्त आ गया था कि वो उन्हें आज़ाद करे। शहजादी ने आंखें बंद की और पहली बार अपनी खामोशी को छोड़ दिया। उस लम्हे कोई लफ्ज़ ना निकला, मगर रोशनी फूट पड़ी, साए बिखरने लगे, अंधेरा पीछे हटने लगा। एलान ने देखा कि शहजादी के गिर्द चांदनी का हाला बन गया है। वो अब सिर्फ एक खामोश लड़की नहीं थी, बल्कि रोशनी की मुहाफिज बन चुकी थी। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे उसने खुद को पा लिया हो। जब सब कुछ थमा तो साए की सल्तनत दोबारा रोशन हो चुकी थी। दरख्त हरे हो गए, चिराग जल उठे और लोगों के दिलों से खौफ खत्म हो गया। चांदनी शहजादी जिंदा थी मगर बदल चुकी थी। वो अब भी कम बोलती थी, मगर उसकी खामोशी में दर्द नहीं बल्कि सुकून था। लोग उसकी तरफ उम्मीद से देखने लगे। एलान ने जाने का फैसला किया। उसका काम मुकम्मल हो चुका था। शहजादी ने उसे रुखसत करते वक्त मुस्कुराकर देखा और पहली बार एक लफ्ज़ उसके होठों से निकला, शुक्रिया। वो लफ्ज़ एलार के दिल में हमेशा के लिए बस गया। उसने पलटकर देखा, मगर शहजादी पहले ही महल की रोशनी में गुम हो चुकी थी। साल गुजरते गए और साए की सल्तनत एक मिसाल बन गई। लोग दूर दूर से आते उस शहजादी को देखने जो खामोश रहकर भी सबसे ज्यादा बोलती थी। कहा जाता है कि आज भी जब चांद पूरा होता है तो महल के बाग में एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है जो लफ्जों के बगैर भी दिल को छू लेती है। और यूं चांदनी शहजादी की कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ी ताकत होती है, और जो अपने अंदर के साए कबूल कर ले वही हकीकी रोशनी पा लेता है।